ध्यान शतक में अपना है ना, ध्यान शतक नाम का ग्रंथ है, हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने उसकी टीका लिखी है। जिन भद्र क्षमा शमन गणी ने उसका मूल ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर आर्त ध्यान, आर्त ध्यान समझते हो? आर्त ध्यान मतलब मन के अंदर आपका मन अस्वस्थ है, उसके कुछ निशानी दिए, कुछ सिम्टम्स दिए, बराबर। एक की एक बात बार बार करना, अपने बाल खींच लेना, एकदम गुमसुम रहना, बराबर, एकदम अपने आपको नुकसान पहुंचाना, ब्लेड मार लेना, अपने आप को कुछ झेल पी लेना, मरने का प्रयास करना, ये सब जब बताए ना अपने को लगता है कि अपने आचार्य भगवान मनोवैज्ञानिक थे। इतना मानसिक की अवस्था को अगर ऐसा ऐसा होता है, अभी जब देखते हैं तब लगता है कि अपने आचार्य भगवान सही में मनोवैज्ञानिक थे। और एक की एक फरियाद बार बार करना। आपको पता है नवंबर महीना आवे तो क्या याद आता है? नवंबर महीना आवे तो क्या याद आता है? नोटबंदी। अब जिसको चचरी हो ना वो हर नवंबर महीने को 20 मिनट भाषण दे देवे। नवंबर महीना आया, कैसा चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? आपको पता है 2 साल पहले 4 साल पहले मोदी साहब ने ऐसा फटका लगाया, मेरे इतने रुपए चले गए। और जिसको बरोबर चचरी हो ना यहाँ पे, वो तो हर नवंबर महीने को पूरा महीना नोटबंदी 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 करके उसका चक्कर है। एक की एक फरियाद करा करे, एक की एक शिकायत करा करे, बराबर है। एक भाई को लूज मोजन हो गए और उसको एडमिट किया गया। अब सीधी बात है, अपनी एक मानवता बोलती है, एक सज्जनता बोलती है कि अपना पहचान वाला है, फ्रेंड सर्कल में है, समाज का है, फैमिली मेंबर है, तो उसको क्या है, उसकी खबर निकाले, हॉस्पिटल में जाना चाहिए ना, बराबर। तो फिर वो जैसे ही एडमिट किया सुबह 7:30-8 बजे, और वैसे ही वो 9 बजे शुरू हो गए। अरे यार तुम तो कल रिसेप्शन में मिले थे, कुछ नहीं था, अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कल रिसेप्शन में गया था, भजिए बहुत भाग गए। ऐसे तो मेरी पेट की कैपेसिटी तो 7-8 की थी, 15-20 खा लिए। घर पे आया और पेट में घर घर ऐसा लग रहा था जैसे पेट में मिक्सर चल रहा हो, ऐसी घर्राटी का आवाज आ रहा था। और फिर जो छूटे, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। मन में तो ये विचार हुआ कि शत्रुंजय की तो 99 यात्रा सुनी थी, अब यहाँ की शुरू हो गई क्या? और मन में जो घर्राटी चले, 2 बार 3 बार 25 बार जाके आया, पूरा पानी पानी निकल गया। डॉक्टर को बुलाए, फैमिली डॉक्टर को, उसने जांच करी, बोला कि बहुत गंभीर मामला है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, 5 दिन लेना पड़ेगा, शरीर का पानी खत्म हो गया है। और ये देखो हॉस्पिटल में आया हूँ, तो ये बोतल चल रही है, बहुत आसक्ति लग रही है, वीकनेस लग रही है, बोलाता नहीं है मेरे से, बराबर। अब वो आधे 15-20 में वो दूसरा आया, अरे क्या हुआ अचानक आपको? कल तो दुकान में अच्छे भले बैठे थे आप। कुछ नहीं हुआ, रिसेप्शन में गया था, भजिए की कैपेसिटी मेरी 7-8 की थी, 15-20 भजिए खा लिए। घर पे आया, घबराहट हो रही थी पेट में, घर घर आवाज आ रही थी। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 25 बार पूरी रात पानी पानी हो गया, बराबर। केसर के छींटे ही छींटे उड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला एडमिट करना पड़ेगा। अभी एडमिट किया है, दूसरी बोतल चल रही है, बहुत आसक्ति लगती है, बोला नहीं जाता मेरे से। 15-20 मिनट में बस तीसरी बार आया, अरे अचानक अपने वो कल मार्केट में अच्छा क्या हुआ, बराबर। फिर वही कैसेट शुरू हो गई, फिर 15-20 मिनट में फिर वही कैसेट, अतिचार बोलो, नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य। रिसेप्शन में गया था, भजिया खाया और लूज मोशन हुआ। वो ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला, अखे दिन बाजू में उसकी पत्नी इतनी इरिटेट हो गई। और जब 10वां 15वां जब कोई व्यक्ति आया ना, क्या हुआ? आप मत बोलना कुछ, चुप रहो, मैं बोलती हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ, रिसेप्शन में गए थे, 15-20 भजिए खा लिए, पेट में घबराहट हो रही थी। डॉक्टर ने बोला 1 बार गए, 2 बार गए, 25 बार गए। डॉक्टर ने बोला पानी कम हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ये 10वां बाटला चल रहा है, बस अब शांति रखना, अब मत बोलना। एक की एक बात रिपीटेड रिपीटेड। ये क्या है मालूम है? मन की अस्वस्थता है। वो वीकनेस शरीर की थी कि मन की थी? वो वीकनेस किसकी थी? शरीर की कि मन की? बराबर, मन की वीकनेस है। बार बार कंप्लेन करने का हमारा ये स्वभाव पड़ गया है। जहां जाओ वहां कंप्लेन, यहां जाओ तो कंप्लेन, उपासना में जाओ तो कंप्लेन, मंदिर में जाओ तो कंप्लेन, कंप्लेन 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 कंप्लेन। कभी कभी ऐसा लगे कि आपसे जो दादा वो अच्छा है, अपने बिल्डिंग में कंप्लेन बॉक्स होता है ना, वो भी इतनी कंप्लेन अपने पेट में नहीं रखता है, उतनी कंप्लेन आप दिमाग में लेके घूमते हो। हर व्यक्ति को लेकर के कंप्लेन 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 करो। कंप्लेन करने का स्वभाव एक अच्छी ऐसी निशानी है कि जो व्यक्ति अपने बार बार फरियाद करता हो तो आप मान के चलना, हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं उसका मन अस्वस्थ है, मन अप्रसन्न है, मन की प्रसन्नता उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। और जब ये कंप्लेन का भाव उठता है ना, तब सही बताऊं,
या जितने भी बैठे हैं ना, उनको मैं कहता हूं ये भाव लगभग लोगों को उठे होंगे, बराबर। वाई विथ मी, वाई विथ मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी, मैं ही क्यों, बराबर। मतलब हर जगह पर ऐसा लगता है। देरानी जेठानी घर में काम करती है, सासू को वर्षी तब चल रहा है, बराबर। सासू तो 6 बजे मंदिर का झोला लेके निकल पड़ती है पूजा करने के लिए। बड़ी बहू 5 बजे उठ गई, उठने के बाद पानी छाना, सब साफ सफाई करी, सब कुछ किया, मूंग का पानी बनाया, मूंग बनाए, केर का पानी बनाया, केर बनाया, राब बनाई, पोहे बनाए, मनकी बनाई, उत्तपे बनाए, चटनी बनाई, सब कुछ बनाया, बराबर। पूरी बनाई, खाखरा किया, सब कुछ रेडी करके, और वो 7:30 बजे कम से कम लगभग आसपास सब रेडी करके, पानी गर्म करके, ठंडा रख के, ठंडी मटकी में रखकर, और सारा काम निपटा कर 7:30 बजे जेठानी अपने बच्चे को संभालने चली गई, बराबर। अपने बच्चे को, पति को तैयार करने रूम में गई, और 7:30 बजे दूसरी महारानी बाहर आई, बराबर। थोड़ा कुछ देखा, थोड़ा बहुत तपेली आगे पीछे किए, और 8 बजे जब सासू आई, अरे मम्मी जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ, सब तैयार है। अब सासू को क्या लगेगा, सासू को क्या लगेगा, ओहो हो, मेरी छोटी बहू मेरा इतना ध्यान रखती है। अब वो बैठी है, अरे अरे ये मग खाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, मूंग का पानी पियो सासू जी, बहुत दिल से बनाया है। अब वो पूरी वर्षी तब के ब्यासने में करते करते क्या सोचेगी, देखा निठल्ली निकम्मी, उसके माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, देखा अभी तक बाहर नहीं आई, सोई पड़ी है। अब सही मायने में क्या है, और जब वो बड़ी बहू आवे तो अपनी जो सासू है वो मुंह तर ले, और बाद में फिर वो कोकिला बेन की तरह छोटी जेठानी, छोटी देरानी अच्छी स्माइल दे, देखा इसको बोलते हैं होशियारी, काम भले तुमने किया, जस लेना हमको आता है। तब उसको लगता है कि भाई विथ मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी कदर होनी चाहिए थी, मेरा क्यों नहीं होता है। पूजा के कपड़े, मंदिर दर्शन करने आए, पूजा करने आए, और बाइक वाले ने ठोक दिया, बोलते भगवान तुम्हारी पूजा करने आया था, मेरा ही क्यों, मैं चीटी को बचाने वाला हूँ, मेरा ही साथ ऐसा क्यों होता है, बराबर। प्रवचन सुनने आ रहे थे, और केला था, फिसल गए, और हाड़ के 2-3 टुकड़े हो गए हड्डी के, और सीधा 3 महीने का बेड रेस्ट आ गया। प्रभु आपके शासन में आने के बाद आपकी ही जिनवाणी सुनने आना था, और केला का छिलका मेरे ही पैर के नीचे आना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा, मैं ही क्यों, वाई विथ मी, वाई मी। बोलो ये फीलिंग किसको आती है, मुझे बताइए। हैदराबाद का प्लानिंग किया, हैदराबाद का प्लानिंग किया, बहुत टाइम हो गए, 10 साल हो गए, घूमने नहीं गए। हैदराबाद जाएंगे, कुलपाक जी दर्शन करेंगे, रामोजी स्टूडियो भी देख के आएंगे, बराबर, दोनों साथ में, बराबर। तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा, और साथ में घूमने का, बच्चे भी खुश, अपने भी खुश। तुम तो अब ऐसे ही स्पॉट देखते हो ना, जहाँ घूमने का भी हो और आदिनाथ भगवान भी हो, बराबर, पूजा भी हो जाए और घूमना फिरना भी हो जाए। और प्लानिंग चला, टिकटें आ गई, सब कुछ हो गया, टिकटें आ गई, सब कुछ हो गया, और अब एकदम अचानक से याद आया, ओ इसका तो बोर्ड एग्जाम आ गया, टिकट सारी कैंसल, अब अगले साल सोचेंगे। अगले साल कुल्लू मनाली का प्लानिंग किया, बराबर, तो अच्छी तड़ामार तैयारी चल रही है, नई खरीदी हो गई, वहाँ ठंड लगेगी तो एक पूरा एक बैग गर्म कपड़ों का भरा, फिर एक बैग वो बरान, ये बरान, एक बैग पूरा नाश्ता का भरा, पर वो सब कुछ करके, और अगले दिन पत्नी वो डब्बा डब्बी साफ कर दी, गिरी, फ्रैक्चर, कुल्लू मनाली का कार्यक्रम कैंसल, बराबर। तीसरे महीने 3 महीने पहले कश्मीर की टिकट बुक हो गई, बराबर। और उस समय में गर्मी के टाइम पे ऐसा हुआ कि मम्मी को मन में उपध्यान के भाव जग गए, वो चली गई पालितना उपध्यान करने में, उपध्यान की माला और कश्मीर की टिकट दोनों एक ही दिन में। अरे यार मम्मी देखो अभी उपध्यान करना था, फिर कश्मीर का भी कैंसिल हुआ, फिर बोलते हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे, चौथी साल, बराबर। हिमाचल प्रदेश घूमने गए, बराबर, पप्पा को बायोपास आ गया, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी, एंजियोग्राफी करानी पड़ी। अरे यार पप्पा आपको अभी अटैक आना था। फिर वो मन में सोचता है वाई विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बाजू वाला 4 साल में 40 जगह पर घूम के आ गया, मैं 4 साल में एक जगह पर नहीं गया, वाई विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी आपको ऐसा भाव आवे ना, विम्बलडन का चैंपियनशिप, स्पेन का एक अच्छा प्लेयर ऑर्थर एस, अगर आपने नाम सुना हो, 70-80 साल पहले उसका सिक्का पड़ता था। उस समय वो इतनी सेलिब्रिटी व्यक्ति थी उसके देश की, छोटा सा देश पर अपने देश को नेम और फेम दिलाने वाला ये प्लेयर। विम्बलडन के चैंपियनशिप का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने कप जीता, और अपने ये पूरे छोटे से देश को पूरे विश्व के गल्फ में, पूरे देश विदेश नक्शों में एकदम उभरा दिया। अब उस देश का जब भी नाम लो तो ऑर्थरेस का नाम आवे, ऑर्थरेस का नाम लो तो उसके देश का नाम आवे। अचानक से प्रैक्टिस करने से अचानक उनके शोल्डर पे इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ा, गलती से HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, और उसके शरीर में HIV ग्रस्त हो गया, वो एड्स का पूरा वो हो गया। अब देखो क्या होता है, सारे बाजू उसके देश में सब सारे युवा वर्ग रोड पे आ गए, सरकार को ध्यान नहीं है,
सरकार क्या ध्यान रखती है, उसका अच्छा वीवीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए था, उसका ध्यान रखना चाहिए था। आपने ऐसी गलत क्यों करी? जिसने नेम दिलाया, फेम दिलाया, जिसने अपने देश को प्रसिद्ध किया, जिसने अपने देश को आकर्षण का केंद्र बनाया, आज सभी नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन अपने देश में ऑर्थोडॉक्स के नाम से आते और आपने उसका ही ध्यान नहीं रखा। सारे बाजू तोड़ फोड़, रैली, मौन रैली, फिर बाद में अग्रेसिव के साथ पूरा उसका विरोध चल रहा है। उस दौरान एक 16 साल का लड़का ऑर्थोडॉक्स को कागज लिखता है, ऑर्थोडॉक्स को बोलता है, मिस्टर ऑर्थोडॉक्स, मैं आपका बड़ा फैन हूं और आपके मेरे रूम में आपके पोस्टर लगे हुए हैं, पर एक चीज मैं भगवान से शिकायत करता हूं, मैं भगवान से कंप्लेन करता हूं, ये आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। आपने हमारे देश को नेम दिलाया, फेम दिलाया, हमारे पूरे देश के सभी युवाओं के रग में आपका खून दौड़ता है, आप दौड़ते हो, आपका जज्बा दौड़ता है, आपका आत्मविश्वास दौड़ता है, हम आपको रोल मॉडल मानते हैं और भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मैं भगवान का तिरस्कार करता हूं, मैं भगवान को नेग्लेक्ट करता हूं। इस दुनिया में कोई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, आपको भी भगवान को नहीं मानना चाहिए। ऐसा खतरनाक और इतना गर्मा गर्म तेजाबी शब्दों के साथ अपनी व्यथा और पीड़ा उसको लिखी। ऑर्थोडॉक्स ने कागज पढ़ा। उस समय मीडिया में बहुत सारे सवाल ऑर्थोडॉक्स को पूछे जा रहे थे, पर उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, पर इसको जवाब देना योग्य समझा कि इसको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये अपने देश का आने वाला भविष्य है, इसके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जवाब में लिखता है, मिस्टर सो एंड सो, आपका पत्र मैंने पढ़ा, आप मेरे इतने बड़े फैन हो, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में मेरी इतनी अच्छी छवि है, वो जानकर मुझे खुशी हुई, पर मैं आपको एक बात की मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि ये वजह है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में 7 करोड़ है, 50 लाख वो टेनिस सीखना खाली भाव रखते, 10 लाख सीखने की कोशिश करते, 5 लाख सीख पाते, 50,000 स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे खाली पहुंच पाते हैं, उसमें भी 5,000 लास्ट है वो विंबलडन के वर्ल्ड कप के अंदर वो एंटर होते और बाद में फिर सारी मैचें चलती है अलग अलग टीम में और लास्ट में सेमीफाइनल में 4 जने बचते, फाइनल में 2 जने बचते और फाइनल में सिर्फ एक ही जीतता है जिसके पास विंबलडन का चैंपियनशिप का कप होता है। 50 लाख से शुरू हुई ये यात्रा में और 7 करोड़ के लोग के बीच में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, विंबलडन का चैंपियनशिप का कप अगर ऑर्थोडॉक्स को मिला है तो तब तो मैंने भगवान को ये नहीं बोला कि भगवान ये कब मुझे ही क्यों, दूसरे को क्यों नहीं। तो आज मेरे शरीर में कोई तकलीफ आई है तो भगवान को मैं कैसे शिकायत कर सकता हूं कि भगवान मैं ही क्यों? जब सफलता में मैंने भगवान को ये चीज नहीं बोली तो निष्फलता में मैं नहीं बोल सकता हूं। कभी कभी ये दृष्टांत पढ़ने के बाद आप जब भगवान को कोसते हो ना, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब कभी कभी लगता है कि अगर ये ऑर्थोडॉक्स को शासन मिल जाए ना तो आपसे और मेरे से पहले वो मोक्ष में चला जाए। एक अनार्य प्रदेश में जीने वाला, जिसके पास फिलोसॉफिकल टच नहीं है, जिसके पास कोई धार्मिक वातावरण नहीं है, ना ही उसको कोई गुरु का सहयोग मिला है, फिर भी ये भावना रखता है कि मेरे पास जब सफलता थी तब मैंने भगवान को नहीं बोला, ये सफलता मेरे पास क्यों? तो जब निष्फलता मिली है तो भगवान को मैं कैसे शिकायत कर सकता? भगवान ये निष्फलता में मैं ही क्यों? ये बात आप खास ध्यान रखना। जब भी वाई विथ मी, वाई मी का जब मन में विचार उठे, ये ऑर्थोडॉक्स को याद रखना। बराबर। नंबर 1, अपने मन को क्लीन करो।